जीएनएस स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में नादिर नामी एक गरीब लड़का रहता था। उसका बाप उसकी पैदाइश से चंद दिन पहले ही मर गया था। माँ ने बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा था। जब वो 18 साल का हुआ तो माँ ने उसे सौदा सलफ के लिए बाजार की तरफ भेजा। इस मुल्क का रवाज था कि वहाँ की शहजादी और उसकी सहेलियाँ जब बाजार में निकलती तो उनके पर्दे के लिए बाजार बंद कर दिए जाते थे। जब नादिर शहर में दाखिल हुआ तो अचानक शाही डोली उस तरफ आ निकली और लोगों ने एकदम भागना शुरू कर दिया। नादिर चूंकि इस रवाज से वाकिफ ना था और वो शहर में पहली दफ़ा आया था। जब भगदड़ मची तो वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। नया नया आया था इसलिए खड़ा रहा। इतने में सिपाही आ गए। उन्होंने नादिर को पकड़ लिया और शहजादी के सामने हाजिर कर दिया। शहजादी ने उसे भोला भाला और सीधा सादा देहाती समझकर छोड़ दिया। नादिर ने जो कीमती लिबास में मेहरबान शहजादी को देखा तो वो हैरान रह गया और घर आकर माँ से बोला वो तो शहजादी से ही शादी करेगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत डरी, मगर जब इसका बेटा किसी तरह ना माना तो वह बादशाह के पास गई और बोली मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। बादशाह बहुत रहमदिल था। बुढ़िया की बात पर थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला अच्छा, तुम 100 अशरफियाँ ले आओ, मैं तुम्हारी दरख्वास्त मान लूँगा। नादिर की माँ वापस चली आई क्योंकि उसके पास तो एक पैसा भी ना था। वो 100 अशरफियाँ कहाँ से लाती, मगर बादशाह की शर्त पूरी करनी थी। नादिर माँ से चंद दिन का वादा करके घर से चल दिया। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। नादिर ने उसे सलाम किया। वो बोली बेटा कहाँ जा रहे हो? नादिर ने सारी बात बुढ़िया से कह दी। बुढ़िया ये सुनकर हंसी और अपनी झोली से एक पोटली निकालकर बोली लो, इसे बादशाह के पास ले जाओ। नादिर सीधा बादशाह के पास गया और उसे सलाम करके पोटली उसके कदमों में डाल दी। बादशाह ने उसे उठाकर देखा तो उसमें शर्फियाँ थीं। जब गिनती की पूरी 100 शर्फियाँ निकलीं। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि एक गरीब आदमी के पास 100 शर्फियाँ कहाँ से आ गईं। बादशाह ने पूछा तुम उस बुढ़िया के बेटे हो? नादिर बोला जी हाँ। तो तुम अब 100 ऊँट लाओ जो एक ही उम्र के और एक ही रंग के हों और हर एक पर एक एक आदमी बैठा हो। इस शर्त के पूरे होने पर मैं शहजादी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। नादिर फिर उसी जगह लौटकर पहुंचा जहां उसे बड़ी भी मिली थी। थोड़ी देर के बाद वो सचमुच आ गई। नादिर ने फिर उसे तमाम हाल सुनाया। बुढ़िया ने नादिर को साथ लिया और बोली मैं इस जगह रहती हूँ, मेरे पास एक ऊँट है, मैं वो तुम्हें दे देती हूँ। इस पर एक आदमी भी बैठा है, तुम इसे लेकर सीधे बादशाह के पास चले जाओ। नादिर बोला बड़ी भी, मगर बादशाह तो 100 ऊँट चाहता है। बुढ़िया बोली हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम ये ऊँट ले तो जाओ। चुनाचा नादिर बादशाह के पास गया और बोला महल के दरवाजे पर ऊँट हाजिर हैं। बादशाह बाहर निकला तो वहाँ सचमुच 100 ऊँट खड़े थे। सबके रंग और कद बराबर नजर आ रहे थे। सब पर एक जैसे ही 100 आदमी बैठे थे। बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो उसकी अभी और आजमाइश करना चाहता था और नादिर से बोला तुमने मेरी 2 शर्तें तो पूरी कर दी हैं, अब तीसरी शर्त भी पूरी कर दो ताकि मैं शहजादी के साथ तुम्हारी शादी कर दूं। और वो शर्त ये है कि कोई ऐसी बात करो जो किसी ने पहले ना सुनी हो ना देखी हो। नादिर ये सुनकर बहुत गमगीन और उदास हो गया क्योंकि उसे कोई ऐसी बात नहीं आती थी। आखिर वो कुछ सोचकर फिर उसी जगह वापस आया जहां वो बुढ़िया रहती थी, मगर इस दफा वो बुढ़िया वहां मौजूद ना थी। उसने बहुत इंतजार किया और जब मायूस हो गया तो उसकी तलाश में चल पड़ा। फिरता हुआ एक घने जंगल में पहुंच गया। इस जंगल में एक जादूगर और जादूगरनी रहते थे। जादूगरनी ने जंगल में नादिर को देखा तो सोचा कि मेरा खामद इसे मार देगा, मगर इसकी भोली भाली सूरत जादूगरनी को बहुत पसंद आई। उसके पास कोई बेटा ना था। वो सोचने लगी क्यों ना इसे अपना बेटा बना लूं। ये सोचकर वो नादिर को अपने खामद के पास ले आई। नादिर बोला मैं अकेला हूँ, तुम्हारे पास रहूंगा। जादूगर ने भी उसे अपना बेटा बना लिया और चंद दिन के बाद उसे जादू सिखाने लगा। एक दिन नादिर ने जादूगर से कहा मैं ज़रा शहर जाता हूँ, वहाँ एक मेरी बूढ़ी माँ रहती है, उससे मिलकर मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। ये बात सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन चूंकि उसे बेटा कह चुका था इसलिए वो चुप रहा। अलबत्ता ये कह दिया कि बेटा
शहर में जादूगर की बात ना करना वरना पछताओगे। नादिर खुशी खुशी घर में आया। उस दिन शहर में मेला लगा हुआ था। वहां उसे एक फकीर मिला। नादिर ने फकीर से पूछा कि तुम मेले में क्या लेने आए हो? फकीर बोला, यही मांगने खाने के लिए। नादिर बोला, अच्छा एक काम करो, मैं जादू के जोर से दुम्बा बनता हूँ। तुम मुझे 60-70 रुपये में बेच देना, लेकिन मेरे गले में रस्सी ना डालना। थोड़ी देर बाद मैं फिर असली सूरत में वापस आ जाऊंगा। उधर इत्तेफाक से जादूगर भी इसी मेले में आ निकला। उसने फकीर से पूछा कि ये दुम्बा कितने में दोगे? फकीर ने कहा, 70 रुपये में दूंगा। दुम्बे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फकीर को मालूम ना था कि दुम्बे का खरीदार उसका उस्ताद है। इसने रुपए लेकर दुम्बा उसके हवाले कर दिया। जादूगर ने नादिर के गले में रस्सी डाली और उसे घर ले आया और जादूगरनी से बोला, मैंने इसे मना किया था, लेकिन ये बाज नहीं आया। अब इसकी हालत देखना। तुम अंदर जाओ, कुल्हाड़ी और छुरी ले आओ। जादूगरनी अंदर चली गई। कुल्हाड़ी को एक तरफ छुपा कर रख दिया, छुरी को दूसरी तरफ। वापस लौट कर आई और बोली, मुझे नहीं मालूम छुरी और कुल्हाड़ी कहाँ हैं। आखिर जादूगर खुद अंदर चला गया और जादूगरनी ने बगल से छुरी निकालकर नादिर के गले से रस्सी काट डाली और इससे कहा कि भाग जाओ, नहीं तो अभी मारे जाओगे। नादिर झट कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर बाहर निकला तो इसने देखा कि दुम्बा नहीं है। जादूगरनी बोली कि वो तो कबूतर बनकर उड़ गया। उधर जादूगर भी बाज बनकर उसके पीछे चल पड़ा। कबूतर आगे था और बाज उसके पीछे। दोनों उड़ते उड़ते शहजादी के महल के पास पहुंच गए। शहजादी छत पर बैठी कुछ बुन रही थी। जब कबूतर बाज पर झपटा तो वो झट शहजादी पर आ गिरा और उसके गले का हार बन गया। बाज नीचे उतरा और फकीर बनकर बादशाह से कहा कि मुझे अपनी बेटी के गले का हार दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे वो हार बहुत ही पसंद है। बादशाह बोला, मेरी बेटी के गले में हार कहाँ? फकीर बोला, अगर ये सच हुआ तो हार मुझे देंगे। वो हार शहजादी साहिबा के गले में अभी भी चमक रहा है। उधर नादिर असली शक्ल में शहजादे के सामने खड़ा था। इसने शहजादी जरीना से कहा, जब बादशाह तुमसे हार मांगे तो तुम कहना कि अपनी तमाम रियायत को पहले एक जगह इकट्ठा कीजिए, मैं तब वो हार दूंगी। शहजादी उस अजीबोगरीब बात पर दंग रह गई। बादशाह शहजादी के पास आया और बोला, बेटी ये हार मुझे दे दो, एक फकीर ने मांगा है। शहजादी बोली, अब्बा जान, पहले मुल्क के तमाम लोगों को बुलवाइए और उन सबको मैदान में जमा कीजिए, तब मैं ये हार दूंगी। चुनाचा बादशाह ने मनादी करा दी। अगले रोज सब लोग एक मैदान में जमा होने लगे। जब तमाम लोग आ चुके तो शहजादी ने वो हार गले से उतार कर खिड़की से नीचे फेंक दिया। हार दाना दाना होकर बिखर गया। वो फकीर झट मुर्गा बनकर उन्हें चुगने लगा, लेकिन एक दाना बिल में जा पड़ा। दरअसल वो ही असली दाना था जिसमें नादिर छुपा हुआ था। मुर्ग उस दाने के लिए लपका। जब वो हाथ न आया तो चूहा बनकर बिल के अंदर घुस गया। उधर नादिर ने बिल्ली बनकर इस चूहे को निगल लिया और थोड़ी देर बाद नादिर बन गया। बादशाह के पास आकर बोला, लीजिए, आज आपकी आखिरी शर्त भी पूरी हो गई। नई बात देख ली ना, जो आपने पहले कभी ना देखी ना सुनी। बादशाह और देगर सब लोग ये देखकर ताज्जुब में रह गए और उसी रोज नादिर की शादी शहजादी से कर दी। बादशाह के मरने के बाद नादिर तख्त पर बैठा और उसने एक लंबे अरसे तक बड़े अदल इंसाफ से हुकूमत की और दुनिया में अज़्म हिम्मत और बहादुरी की एक अजीब कहानी छोड़ गया, जिसे अक्सर माएँ अब भी अपने बच्चों को सुनाती हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।